अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दास्तान। ये कहानी है एक ऐसे नबी की जिन्होंने बचपन में तकलीफ़ें झेली, भाइयों की साजिश का शिकार बने, गुलाम बने, कैद काटी, मगर सब्र का दामन न छोड़ा और आखिरकार वो एक अजीम बादशाह के मशीर बने। ये कहानी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक दिन उन्होंने अपने वालिद को बताया, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये कोई आम ख्वाब नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा है। लेकिन उन्होंने नसीहत की, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को न बताना वरना वो हसद करेंगे। अफसोस, भाइयों ने फिर भी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद किया और एक दिन फैसला किया। भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खेलने के बहाने ले गए और एक अंधे कुएं में धक्का दे दिया। फिर जाकर अपने वालिद से झूठ बोला कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम गम से निढाल हो गए और रोते रोते उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इधर अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई और कुछ काफ़िले वाले आकर उन्हें कुएं से निकालकर मिस्र ले गए, जहां उन्हें गुलाम बनाकर बेच दिया गया। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र के एक अमीर शख्स के यहाँ रखा गया। वहाँ उनकी खूबसूरती और अखलाक सबको मुतासिर करता था, मगर एक औरत ने उन पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया। इल्ज़ाम झूठा था, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद कर दिया गया। कैद खाने में भी उन्होंने सब्र किया और कैदियों को अल्लाह की तरफ बुलाया। एक दिन कैदियों ने ख्वाब देखा और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनकी ताबीर बताई। ताबीर बिल्कुल दुरुस्त निकली। कुछ सालों बाद मिस्र के बादशाह ने भी एक अजीब ख्वाब देखा जिसकी ताबीर कोई न दे सका। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर दी, 7 साल खुशहाली के होंगे और 7 साल कहत के होंगे। अभी से अनाज ज़ख़ीरा करो। बादशाह बहुत खुश हुआ और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को रिहा करके ख़जाने का वज़ीर बना दिया। कहत पड़ा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में अनाज लेने के लिए आए। उन्हें मालूम न था कि यही यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया और आखिरकार ख़ुद को ज़ाहिर किया, मैं यूसुफ़ हूँ और ये मेरा भाई बनी अमीन। भाई शर्मिंदा हुए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, सबसे बड़ा मेहरबान है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। हसद तबाही लाता है, माफ़ी में अज़मत है और अल्लाह हमेशा अपने बंदे को इज़्ज़त देता है।